हम्म। हेलो प्यारे बच्चों, आज आप क्लास 12 का फिजिक्स का पहला लेसन आपको पढ़ाया जाएगा। और सबसे पहले ये जानकारी रखना होगा आपको कि फिजिक्स का पहला लेसन का नाम क्या है। पहला लेसन का नाम आपका है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ये कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में आपको जानकारी दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले यह ध्यान देना हमको कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या चीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से उत्पन्न हुआ और कैसे आता है और कैसे होता है, इसके विषय में सबसे पहले आपको जानकारी रखना जरूरी होता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप जानेंगे और एक चीज और जानेंगे, आपका फिजिक्स जो चैप्टर है, फिजिक्स का बुक है इंटर सेकेंड ईयर का, वह दो पेपर होता था, लेकिन अब एक ही पेपर में कर दिया गया है। लेकिन इसके अब दोनों पेपर कर लेके 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। उस 10 यूनिट्स का पहला टॉपिक जो होगा आपका, जिसको आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युतीय का पहला लेसन है कूलाम का नियम या कूलाम्स लॉ। तो सबसे पहले आपको यह बताया जाएगा कि इस कूलाम्स लॉ यानी फर्स्ट लेसन में सबसे पहले आप जानेंगे, सबसे पहले कूलाम्स लॉ के नियम में सबसे पहले आपको बताया जाएगा क्या चीज होता है कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कूलाम का नियम, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र तो ये रहा हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर। अब इस फर्स्ट चैप्टर में आपको सबसे पहले ये जानना चीज है कि वैद्युत आवेश क्या चीज होता है, यानी इस इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज होता है, इसे हम हिंदी में कहते हैं वैद्युत आवेश। यह इस चैप्टर का पहला टॉपिक है और सबको ये जानना जरूरी होता है कि पहले वैद्युत क्या चीज होता है, आवेश क्या चीज होता है। तो देखिए, सबसे पहले कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसको आपस में रगड़ा जाए तो उनके अंदर क्या होता है कि कुछ एक पदार्थ का आवेश दूसरे पदार्थ, यदि दोनों पदार्थों का एक का प्लस दूसरे का माइनस, यानी यह हो गया कि सपोज दैट यह मान लेंगे कि एक चार्ज यहां पर, एक पदार्थ यहां है, एक पदार्थ यहां है। यह मान लेंगे कि यह मेरा एक कांच हो गया और यह मान लेंगे एक मेरा रेशम हो गया। मैंने दोनों को रगड़ा, आपस में घर्षण किया। जब घर्षण किया तो घर्षण करने के बाद क्या होता है कि इसके पास क्या होता है कि इसका जो प्लस चार्ज है इसमें आ जाता है, यानी इधर का प्लस चार्ज इसमें आ जाता है और इसका माइनस चार्ज इसमें चला जाता है। यह धनावेशित और यह ऋणावेशित हो जाता है। अब क्या होता है कि वह इसको छोटे छोटे चीजों में, अब यह क्या, इसके हल्के बिल्कुल जैसे बाल, कागज के हल्के हल्के टुकड़े को इसके पास, इस छड़ के पास लाया गया तो इसके अंदर अट्रैक्शन का गुण हुआ या प्रतिकर्षण का, यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण, यानी उसको अपनी ओर आकर्षित खींचा करने लगा।
तो जिससे ये मालूम हो गया कि इसके अंदर कोई न कोई एक गुण आ गया। उसी गुण को हम क्या कहते हैं कि यह मेरा जो कांच है वह वैद्युतमय हो गया। और वैद्युतमय हो जाना क्या, कैसे वो वैद्युतमय क्यों हुआ? क्योंकि उसमें चार्ज का यानी चार्ज का मतलब अंतर हुआ, यानी चार्ज एक दूसरे से दूसरे में आया, वह चार्ज वही मेरा आवेश है। यानी यह कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश क्या चीज, पहले यह जानेंगे कि वैद्युत आवेश क्या चीज होता है। यानी यह कह सकते हैं जैसे कि कुछ पदार्थों को जब आपस में रगड़ा जाता है तो पदार्थों में वैद्युतमय होने का गुण पाया जाता है, और पदार्थों में वैद्युतमय होने के इस गुण को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेशन कहते हैं। और वैद्युत आवेशन ही मेरा ये क्या होता है? वैद्युत आवेश होता है। यानी कुल मिलाजुला कर हम यह समझ सकते हैं कि वैद्युत आवेश जो पदार्थ के वैद्युतमय होने की घटना को ही प्रदर्शित करता है। अब रही बात ये आता है कि मेरा ये जो आवेश को तो हमने जाना, अब यह आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार का आवेश होता है। अब पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, इसके विषय में हमको जानी धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, इसके विषय में जानना है हम लोगों को। तो धन तथा ऋण आवेश के विषय में अब हम पता लगाएंगे। अब देखिए एक चीज और जानेंगे, इसका डिफिनेशन आप लिखेंगे कि किसी पदार्थ को आपस में, जब किसी दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने के बाद पदार्थों के अंदर एक आकर्षण यानी मन धनावेशित हो जाए, यानी सजाती है, या कह सकते हैं कि पदार्थों के वैद्युतमय होने की, आपस में रगड़ने के बाद पदार्थों को वैद्युतमय होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेशन कहते हैं। ये मेरा वैद्युत आवेश हो गया। अब यह हमको पता लगाना है कि पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश क्या चीज होता है। यानी पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश के विषय में हमको पता लगाना है, यह जानना है। जैसे सबसे पहले आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के विषय में हम सबसे पहले हम वैद्युत आवेश के विषय में, जब पूरा हमको इसके विषय में ज्ञान हो जाएगा तब हम यह जानेंगे कि कूलॉम ने क्या कहा था, किस प्रकार आवेशों के अंदर घटना जो होती है उसके विषय में क्या बताता है। इसलिए क्योंकि पहले अगर वही टॉपिक मालूम हो जाएगा तो वो क्लियरेंस नहीं करेगा, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक यानी जो मेरा चार्ज है, आवेश है, इसके विषय में यानी वैद्युत आवेश के विषय में हमको पता लगाना है। तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश के लिए सन 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने अपना एक रिसर्च किया था, और उस रिसर्च के अनुसार अपना एक तथ्य दिया था। उसी तथ्य के अनुसार आप जानेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या चीज होता है। जैसे देखेंगे कि सबसे पहले फ्रैंकलिन वैज्ञानिक ने क्या किए कि एक कांच का टुकड़ा ले लिए और एक रेशम ले लिए, और पुनः क्या किए, एक आबनूस ले लिए, आबनूस का एक रड ले लिए, और एक जगह उन्होंने क्या किया, बिल्ली का खाल ले लिया। अब देखिए क्या कंडीशन बनता है
सबसे पहले हमको ये मालूम है कि जब किसी कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाएगा तो वहां पर कांच का ऋण आवेश रेशम में और रेशम का धन आवेश कांच में चला जाएगा और यह वैद्युतमय होने की घटना कहलाएगी। सेम कंडीशन ऐसे ही है। यह वैज्ञानिक ने क्या किए, जैसे सबसे पहले कांच और रेशम को लिए और इन्होंने क्या किया, इनको रगड़ने के बाद कांच के छड़ को यहां पर रख दिया। पुनः क्या किया, एक दूसरे कांच की छड़ को इसी रेशम से ले आकर रगड़े और रगड़कर इसी छड़ के पास उन्होंने जब लाया तो लाने के बाद क्या हो गया कि यहां पर प्रतिकर्षण का कार्य शुरू हो गया, क्योंकि ये भी मेरा प्लस चार्ज बना और ये भी मेरा प्लस चार्ज बना और यहां पर क्या हो गया, प्रतिकर्षण का कार्य। ये क्या करते थे, उन्होंने यह देखा कि ये दोनों रॉड आपस में जब सटाया तो वो सट नहीं रहा था, वो क्या कर रहा था, इसके सटने का विरोध कर रहा था। इसलिए यहां पर यह कार्य बनाया, यह कार्य हुआ, यानी यह दोनों क्या हो गए, एक जाति के हो गए, सजाती हो गए। इसलिए इन्होंने यहां पर जो सर्च किया, यह एक क्रिया बनाया। ठीक वही क्रिया क्या किया, एक आबनूस का छड़ लिया और एक बिल्ली के खाल में उसको रगड़न किया। रगड़न करने के बाद आबनूस के छड़ को क्या किया, एक जगह एक रस्सी में बांधकर या धागे में बांधकर इन्होंने टांग दिया। पुनः उन्होंने क्या किया, एक और आबनूस का छड़ लिया और लेने के बाद क्या हुआ कि इस छड़ को भी बिल्ली के खाल से रगड़कर और एक पास इन्होंने क्या किया, रस्सी में बांधकर या धागे में बांधकर स्टैंड कर दिया। वहां पर भी देखा कि यहां पर इनके पास ये तो मतलब ये जो होता ये भी सजाती हो गए, क्योंकि दोनों एक ही से मतलब हुआ था। इसलिए यह क्या किए कि प्रतिकर्षण का कार्य यह भी यहाँ शुरू कर दिए। यानी इस छड़ को जब यहाँ पर ये दोनों आकर एक छड़ पहले था, अब पुनः दूसरे छड़ को रगड़ कर लाए तो इस छड़ के पास लाए तो इसको आपस में सटाने नहीं दे रहा था, इसके कह रहा था कि तुम भग जाओ दूर, मेरे पास मत आओ, क्योंकि तुम मेरे पास आओगे तो सेटिंग इसका यहाँ नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो क्या है, विपरीत है, मतलब समान चिन्ह थे, दोनों निगेटिव या दोनों पॉजिटिव हो गए थे। पुनः उसके बाद एक और कदम बढ़ाया और उस कदम के बाद उन्होंने क्या किया देखेंगे आप सभी लोग। यह अंग्रेजी या अमेरिकन वैज्ञानिक बहुत होशियार था। इन्होंने पुनः क्या किया, एक और कांच, इसी कांच या इससे कांच की छड़ को और रेशम की छड़ को दोनों को आपस में ऐसे रगड़ा और रगड़ने के बाद एक यहाँ पर इस कांच के छड़ को यहाँ पर स्टैंड कर दिया, किसी धागा में बांधकर। वैसे नहीं कि कहा वैसे आसमान में रखेगा तो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लेगी, लेकिन यह मान लो किसी धागे में बांध कर कि यह पूरा टिका हुआ था। पुनः एक आबनूस की छड़ को क्या किया, एक बिल्ली के खाल के पास ऐसे खाल से रगड़कर और इसी के पास, इसी राड के, इस कांच के ही राड के पास आबनूस के राड को लाया। अब कंडीशन वहां क्या थी कि ये कंडीशन, ये प्लस वाला सिंबल बनाया और ये माइनस वाला सिंबल बनाया और यहां पर क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। यहां पर क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। दोनों आपस में, राड अभी दूर ही था और ये भी राड दूर ही था, तो वह कह रहा था आ जाओ मेरे पास। यानी दोनों आपस में ये मतलब अट्रैक्शन का कार्य यानी आकर्षण का कार्य करना शुरू कर दिए, जिससे अब क्या हो गया कि यह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के विषय में हम परिचित हो गए कि क्या चीज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। देखिए अब क्या हो गया कि जिससे हमको ये मालूम हो गया कि सजातीय आवेश का प्रतिकर्षण का कार्य करते हैं और
विजातीय आवेश यानी प्लस और माइनस आवेश एक दूसरे के आकर्षण का कार्य करते हैं, जिसको अट्रैक्शन कहा जाता है। ऐसे ही स्थिति में क्या कंडीशन होता है कि आवेश वाहक का कार्य, आवेश वाहक के कार्य के देखिए थोड़ा सा केमिस्ट्री की दुनिया में हम आएंगे कि परमाणु, किसी पदार्थ में परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, कैसे उस पर चार्ज होते हैं, उनके विषय में आपको जानना जरूरी होगा। पुनः उसके बाद आपका जहां से आपको स्टार्ट करना होगा, जैसे कूलॉम्स लॉ फर्स्ट चैप्टर क्या चीज होता है, इसके विषय में आपको जानना जरूरी है। कूलॉम क्या चीज होता है, विद्युत धारा क्या चीज होता है, उसका मात्रक क्या होता है, उसका डिफिनेशन जानेंगे, न्यूमेरिकल बहुत सारे लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक है, थोड़ा उसके विषय में जानेंगे। धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों की परिकल्पना आप कैसे करेंगे। देखिए, इसको हम मिटा देते हैं और इसको बहुत बेहतरीन ढंग से आप समझेंगे, क्योंकि जो यह स्ट्रक्चर है, इससे आपको यह मालूम हो जाएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे होता है और इस होने के बाद यह क्या घटनाएं उत्पन्न करता है। तो मिटा देते हैं, मिटा दें। अच्छा चलिए भाई, एक मिनट आपको छोड़ते हैं, इस स्ट्रक्चर को बना लेंगे। और देखिए भाई, आप लोग अपने घर पर बैठकर खूब जबरदस्त पढ़िए, क्योंकि आने वाले दिनों के बाद बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा। जो एक डेढ़ महीना इधर पढ़ाई हो जाता था, वो अब इस तरह का पढ़ाई होगा, आप तैयार करेंगे और बेटर, उससे बेटर कहीं जाएगा आपका एग्जाम और उससे अच्छी नॉलेज आपके होंगे। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और पुनः आएंगे। धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश वाहकों की परिकल्पना करना है आपको। ये क्या चीज होता है, इसके विषय में जानना है। धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों की आवेश वाहकों की परिकल्पना आपको करना है। देखेंगे अब धनात्मक तथा यदि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के विषय में आपको जानकारी हो गया। अब यह जानेंगे कि धनात्मक कैसे होता है, ऋणात्मक कैसे होता है। जैसे कि मान लेंगे कि जब किसी दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है, तो वहां पर क्या होता है, एक पदार्थ को धन आवेश दे दिया जाए या उस पदार्थ से ऋण आवेश को निकाल दिया जाए, तो वह पदार्थ धनावेशित कहलाता है। हर बात को समझेंगे एक बार। यदि किसी पदार्थ में कुछ बाहर से लाकर धन आवेश दे दिया जाए और उस पदार्थ से ऋण आवेश निकाल दिया जाए, तो वह पदार्थ धनावेशित हो जाता है। ठीक उसके विपरीत आएंगे कि अगर किसी दूसरे पदार्थ में ऋण आवेश जोड़ दिया जाए और धन आवेश को निकाल दिया जाए, तो वह ऋणात्मक आवेश कहलाता है। यही आवेश वाहकों की पहचान होती है और यही आवेश वाहकों की परिकल्पनाएं होती हैं। तो पहले प्यारे बच्चों, बस ये प्लस माइनस ये बार बार आता रह रहा है, तो इसके विषय में आपको यही सब जानकारी रखना जरूरी है कि आवेश वाहकों के लिए क्या कंडीशन होता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज होता है। ठीक है, तो पुनः एक चीज और आपको जानना होगा बच्चे कि इलेक्ट्रॉन थियरी के विषय में क्या चीज है, आवेश वाहकों के विषय में आपको जानना है। थोड़ा सा टॉपिक है, उसके बाद आज का टॉपिक यहीं पर रहेगा।
देखेंगे इलेक्ट्रॉन थियरी, यानी इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार क्या चीज है, जैसे देखेंगे कि मान लेंगे कि हम एक ऐसे पदार्थ ले लिए और इस पदार्थ में क्या चीज है कि इसके इस पदार्थ के बाहरी कक्षक में, जैसे अगर मान लेंगे कि यह एक परमाणु है और इस परमाणु में क्या होता है कि इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में, जिसे हम क्या कहते हैं न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और इसके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन, ऐसे इसके बाहरी कक्षक में क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे। इसको केमिस्ट्री में आप पहले से ही जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पर आया है और इसके विषय में हमारे वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन थियरी के विषय में थोड़ा सा टॉपिक आपके इंटर सेकेंड ईयर में थोड़ा सा डाल दिया है और जानना भी जरूरी होता है। आप कैसे जानेंगे आवेश, अभी बहुत आवेश का बहुत बड़ा गुड़ा भाग आप पढ़ेंगे, आप कैसे जानेंगे इसके विषय में कहाँ से है। इसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले इसको बता दिया जा रहा है आपको, ताकि उस समय यह घटना आएगी तो आपको उससे परिचित होंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इस न्यूक्लियस वाले भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जिसमें प्रोटॉन मेरा पॉजिटिव होता है, क्यों, और उसके बाद न्यूट्रॉन मेरा क्या होता है उदासीन होता है, मतलब उस पर कुछ नहीं होता है। और ये जो प्रोटॉन होता है यह मेरा पॉजिटिव होता है और इसके बाद ये जो न्यूट्रॉन होता है, यह जो न्यूट्रॉन है वह मेरा उदासीन, विद्युत उदासीन होता है। यह बेचारा निरर्थक है, लेकिन यह क्यों ऐसा बताया गया, क्योंकि कोई मेरा परमाणु जो होता है वह उदासीन होता है, वह उदासीन होता है इसलिए क्योंकि जितना उस परमाणु में पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उस परमाणु में निगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि अगर यह सपोज दैट मान लेंगे इसमें जो यह इलेक्ट्रॉन है, अगर इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन है तो इसमें जितना प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जितना ऋणात्मक मान लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻